नित्यम दीवान जब वीर को म्यू के ऊपर चढ़कर वापस आते हुए देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। तुम्हारे पास एक पेट डेविल सोल है, ये कौन से क्लास की है? सरप्राइज्ड होता हुआ नित्यम वीर से पूछता है। सीक्रेट ब्लड क्लास, टाइटन ग्रह से। अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ वीर नित्यम को जवाब देता है। तो फिर इसे यहां लाने का क्या मतलब है? इस बेकार चीज से ज्यादा तेज तो तुम पैदल चल लोगे। नित्यम वीर का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है। तुम्हें याद नहीं है कि मैं घायल हूं? अपनी चोटों की वजह से ही मैं इसे राइड कर रहा हूं। म्यू की पीठ से उतरकर वीर म्यू के मुंह से पानी की बाल्टी लेता है और फिर उस पेड़ यानी कि ड्रैगन ब्लड ट्री के पास जाकर वो पानी उसकी जड़ों में डालने लगता है। वीर उस पेड़ को छूता है और सबकी नजरों से बचाकर लाइफ फोर्स की पानी की बूंद भी उसमें डाल देता है, जिसे वो पेड़ तुरंत ही अब्जॉर्ब करने लगता है। उसके बाद वीर उस बाल्टी को साइड में रख देता है और वापस घर की तरफ जाने लगता है ताकि वो आराम कर सके। बस हो गया? शौक और गुस्से में चिल्लाते हुए नित्यम कहता है। हाँ, बस इतना ही काफी है। नित्यम की बात सुनकर वीर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है। तुमने बस जमीन पर थोड़ा पानी डाला और अब मुझसे ये कह रहे हो कि बस इतना ही काफी है? इतनी देर तक इंतजार करने के बाद बस इतना ही? वीर की बात सुनकर नित्यम को अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वेल, तुम और क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? अपना खून दे दूं? अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर नित्यम से कहता है। मुझे पता था कि मुझे तुम्हारे जैसे बेवकूफ पर रत्ती भर भी भरोसा या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि तुम हमारी या इस पेड़ की कोई मदद कर सकते हो। क्या बेवकूफ आदमी है। पानी आखिर किस तरह से इस पेड़ के काम आएगा? हाँ? वीर की बात सुनकर नित्यम का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से में कहता है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि एक वरदान साबित होकर इस पेड़ को वापस से जिंदा करने के काम आ जाए। हो सकता है कि काम कर जाए और यह भी हो सकता है कि यह काम ना भी करे। नित्यम से इतना कहने के बाद वीर एक बार फिर से घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन नित्यम इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था और इसलिए वीर का यह एटीट्यूड देखकर उसके गुस्से का पारा और ज्यादा चढ़ गया था। मैं बता रहा हूं तुम्हें उर्वशी, ये आर्यन हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे एक 3 साल का बच्चा भी इस पेड़ की जड़ पर पानी डाल सकता है। इसने ऐसा कौन सा तीर मार लिया ये करके? उर्वशी की तरफ पलटकर देखते हुए नित्यम उससे कहता है। देखो नित्यम, आर्यन अभी भी बहुत ज्यादा घायल है, ऐसे में हम उसे बहुत ज्यादा थका नहीं सकते हैं। नित्यम की बात सुनकर उर्वशी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है। निराश तो वैसे उर्वशी भी थी, लेकिन उतनी नहीं जितना नित्यम था। एक्चुअली सच पूछो तो उर्वशी निराश थी ही नहीं, शायद इसलिए क्योंकि उसे पहले से ही उम्मीद नहीं थी कि यह ड्रैगन ब्लड ट्री जिंदा हो सकता है। लेकिन नित्यम ही ऐसा इंसान था जो इस समय नाराज और उदास था, लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, चाहे वो कितना ही क्यों ना चाह रहा हो। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि अपने सिर पर बैठे आर्यन सिंह राठौर नाम के इस बोझ और उनकी सभी मुसीबतों के कारण को जान से मारकर भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस तरफ उस पेड़ की जड़ों पर पानी डालने के बाद आर्यन यानी कि वीर का काम खत्म हो गया था। अब उसने प्लान किया था कि वो अगले दिन उसकी लाइफ फोर्स को एग्जामिन करेगा। अगर ड्रैगन ब्लड ट्री हर दिन इस तरह की पानी की बूंद को एब्जॉर्ब कर सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे और भी ज्यादा प्लांट्स ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली बहुत सारे प्लांट्स ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। अपने मन में इन्हीं ख्यालों के साथ वीर अपने बेड पर लेट जाता है और ब्लड पल्स सूत्रा की प्रैक्टिस करने लगता है, इस उम्मीद में कि जल्दी से उसकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो जाए। और फिर अगले दिन एक बार फिर से वीर की आंख नित्यम के चिल्लाने की आवाज से खुली थी। लगता है ये सुबह सुबह बांग देने वाला मुर्गा बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। उबासी लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है और बाहर ये देखने के लिए जाने लगता है कि आज ऐसा क्या हुआ जो नित्यम सुबह सुबह चिल्ला रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? नित्यम शौक और हैरानी के साथ बोल तो रहा था, लेकिन उसकी बॉडी इस समय किसी स्टैचू की तरह ही एकदम फ्रीज थी और शौक के मारे अपनी आंखें और अपना मुंह खोले वो यार्ड में मौजूद पेड़ को देख रहा था। अब क्या हुआ नित्यम, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? घर से बाहर निकलती हुई उर्वशी नित्यम से पूछती है और फिर उसके कदम बीच में ही रुक जाते हैं। उसकी नजर भी पेड़ पर पड़ती है और नित्यम की ही तरह उसे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। एक दिन पहले उस पेड़ पर दोबारा से पत्तियां निकलते हुए देखकर वो लोग इतने शौक नहीं हुए थे जितने कि वो दोनों के दोनों इस समय थे। नित्यम की आवाज सुनकर अब तक वीर भी घर से बाहर निकल आया था और जब नित्यम उसे बाहर निकलते देखता है तो वो तेजी से भागता हुआ वीर की तरफ जाता है। तुम कैसे किया तुमने ये? हाँ? वीर के कपड़े पकड़कर नित्यम उससे पूछता है। क्या मैंने क्या कैसे किया? नित्यम की बात से कंफ्यूज्ड वीर उससे पूछता है। तुमने रातों रात कैसे उस ड्रैगन ब्लड ट्री को इस तरह से हरा भरा कर दिया? ड्रैगन ब्लड ट्री की तरफ इशारा करते हुए नित्यम वीर से कहता है और नित्यम की बात सुनकर वीर उस पेड़ की तरफ देखता है और उसे जो नजर आता है उसे देखकर वो खुद भी सरप्राइज्ड हो जाता है। उस पेड़ की शाखाएं और टहनियां पूरी तरह से हेल्दी लाल रंग की पत्तियों से भरी हुई थीं। इस समय वो ड्रैगन ब्लड ट्री
देखने में बहुत ही खूबसूरत मैपल ट्री के जैसा लग रहा था। रातों रात वो पेड़ इस तरह से विकसित हो गया था जैसे कि पिछले कई महीनों से हर दिन उसे अप्रोप्रिएट नरिशमेंट मिल रहा हो। ये इतनी जल्दी उग गया? वीर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस एक पानी की बूंद को एब्जॉर्ब करने के बाद रातों रात ये पेड़ इतना ज्यादा उग जाएगा। अगर वीर को पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो कभी भी पूरी की पूरी पानी की बूंद इस्तेमाल नहीं करता। जाहिर सी बात थी कि किसी को भी लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उस पेड़ का इस तरह से अचानक से फलना फूलना बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाएगा। आर्यन, तुमने क्या किया है? ये पेड़ इस तरह से इतनी जल्दी कैसे उग गया? उर्वशी पोलाइट आवाज में आर्यन यानी के वीर से पूछती है। सुबह सुबह के इस खुलासे से वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड थी। उसके लिए या किसी के लिए भी यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि बस केवल नेचुरल सर्कमस्टेंसेस और खेती के मेथड से रातों रात वो ड्रैगन ब्लड ट्री इस तरह के खूबसूरत स्टेट में उग गया है। तुमने खुद देखा कि मैंने क्या किया है ना? मैंने बस एक बाल्टी पानी ली और उसे उस पेड़ की जड़ पर डाल दिया। इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं किया। अपने दोनों कंधे उचकाते हुए वीर उर्वशी से कहता है। हालांकि ये बात और थी कि उर्वशी के सामने ये बहाना बनाते समय वीर ने कसम खा ली थी कि इसके बाद वो कभी भी दोबारा पूरी की पूरी पानी की बूंद इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन वो तो बस नदी का पानी था। ये किसी भी कीमत पर पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारे पेड़ को इस तरह से किसी कमाल की चीज में बदल देगा। बताओ मुझे मेरे प्यारे निकम्मे इंसान के तुमने आखिर क्या किया? नित्यम की खुशी धीरे धीरे चिढ़न में बदलने लगी थी और यही वजह थी कि एक बार फिर से उसके शब्दों में रूडनेस आ जाती है और वो इरिटेट होता हुआ वीर से पूछता है, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैंने वाकई में बस केवल उस पेड़ की जड़ में एक बाल्टी पानी ही डाला है। अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ वीर नित्यम से कहता है। हालांकि नित्यम और उर्वशी को पूरी तरह से आर्यन यानी के वीर की कही हुई बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन उनके पास वीर की बात पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं रह गया था। आफ्टर ऑल उन लोगों ने खुद अपनी आंखों से वीर को ड्रैगन ब्लड ट्री की जड़ पर पानी की बाल्टी डालते हुए देखा था और उसके बाद वो आराम करने के लिए चला गया था। इसके अलावा वीर घायल था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो ऐसे में अगर एक टाइम के लिए यह मान भी लिया जाए कि उसने किसी एलियन का ब्लड खरीद भी लिया है, तब भी कम से कम उन्हें तो वो दिखाई ही देता। भले ही चीजें इस समय उनके लिए काफी अजीब तरह से सस्पिशियस थीं, लेकिन सच तो यही था कि वीर ने वाकई में उस पेड़ की जड़ पर बस एक बाल्टी पानी ही डाला था और उसके बाद पता नहीं कैसे पर वो ड्रैगन ब्लड ट्री तेजी से फलता फूलता जा रहा था। अगर मुझे पता होता कि सिर्फ नदी के पानी से ही हासिल किया जा सकता है तो मैंने खुद ही सालों पहले इसे कर दिया होता। अपने चेहरे पर पछतावे के एक्सप्रेशंस के साथ नित्यम खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी को सुनाई दे रही थी। आर्यन, क्या तुम एक एक्सपीरियंस्ड बॉटनिस्ट हो? अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जो ये बता रहे थे कि अचानक से वो आर्यन यानी कि वीर को लेकर श्योर नहीं थी, उर्वशी उससे पूछती है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा से कुछ तरीके सीखे, लेकिन मैं भी ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूं कि वो तरीके इतनी अच्छी तरह से काम कर गए। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर उर्वशी से कहता है। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नित्यम पानी की एक बाल्टी उठाता है और तेजी से फील्ड्स की तरफ भागना शुरू कर देता है और उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर वीर और उर्वशी दोनों ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं।